करके ईंटा उठा रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकारी पोर्टल पर 26 लाख युवा ने फॉर्म भरा है, यानी वो बेरोजगार है। सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है। जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर जो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए। एक खबर है मध्य प्रदेश की बड़ी वायरल हो रही थी। एक लड़का बीटेक करके ईंटा उठा रहा था, फिर उसके बाद उसमें डेटा दिखाया गया। एक बड़े चैनल पे खबर चल रही थी, मैं देखा, फिर उसमें डेटा आया कि मध्य प्रदेश में सरकारी पोर्टल पर 26 लाख युवा ने फॉर्म भरा है, यानी वो बेरोजगार है। सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है। तो ये 26 लाख लड़का है, आपने रोजगार मेले में 58,000 दिया, आप कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट बनाओगे उनको, बट उसको इसी में मजा आ रहा है। 26 लाख जो फॉर्म भर रहा है, वो जो आवाज उठा रहा है, तो इनको कैसे समझाओगे इन 26 लाख लड़कों को? मैं आपके सामने फिर दोबारा दोहराता हूँ। हाँ। हमने कहा कुल सरकारी पद हम सब जोड़ लें तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, फैक्ट है। आप ये मैं तो किसी को नहीं बताऊँ, वो तो खुद ही देख लेंगे ना। हाँ। तो आप ही बताइए, जो पढ़ने गया था, तो मैं क्या नौकरी करने गया था? जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर जो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए। पाते हैं क्या नौकरी? नहीं। तो ये अब ये यथार्थ को सब जानते हैं। जिनको सरकारी सर्विस में जाना है वो जरूर जाए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। उनके जाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की कोचिंग लगा रहे हैं, उनको सब प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं, बट उधर प्राथमिकता कम है। लेकिन फिर भी जो बाकी लोग हैं उनका भी तो चिंता करना पड़। सरकार का मतलब सरकार समान रूप से। अब एक सवाल मेरे मन में और आया, आपने कहा 60% बजट सरकारी लोगों पर जा रहा है। अब जनता के तनख्वाह में जा रहा है उनके। अब जनता के मन में एक सवाल आता है कि भाई आपने हमारा तो काट दिया, विधायक जी को पेंशन मिलती रहती है, अब काटना है तो नेता आप हो, आप भी अपने लोग कटवाओ ताकि बराबर चले मामला। आपकी जानकारी के लिए, हमारी सरकार बनने के बाद एजे मुख्यमंत्री, माफ करना, हमारे यहाँ कांग्रेस के शासनकाल से मैं अलग से कोई व्यापार व्यवसाय करता हूँ, उसका इनकम टैक्स भी सरकारी भरती थी। मंत्री विधायक बनने के बाद मैंने कहा ये नहीं चलेगा। हम अपना व्यवसाय करते थे तब भी हम टैक्स भरते थे। आज हम मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, तब भी हम क्यों अपना नहीं भरेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने भी अपना बंद किया, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी बंद किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बंद किया। अच्छी परंपरा मानते हैं। ठीक है, अच्छी, इसके लिए आपको साधुवाद, ये आपने अच्छा काम किया, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ कैमरे पे। लेकिन जैसे आपकी नज़र उनके पेंशन का भार आपको दिख रहा है, तो पब्लिक को भी नेता के पेंशन का भार दिखता है। उसको लगता है यार नेताजी तो कमा लिए, उनका तो बढ़िया घर बन गया, हमारे यहाँ अब ऐसे कोई गरीब आदमी है, एक हस्बैंड वाइफ है, बुढ़े होकर काम नहीं कर पा रहे, पेंशन आती थी। मैंने आपकी बात को संकेत में उत्तर दिया, आप खोल के बात पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ। भविष्य में मतलब आपकी योजनाएं हैं? नहीं बोला कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने मेरे से प्रश्न किया मैंने आपको उत्तर दिया कि जो नहीं जमता जा रहा करते जा रहे हैं। हमारे समय में इन सारी बातों के लिए ये अतीत की चली व्यवस्था है। हम धीरे धीरे उन सब बातों पे समाधान ढूंढेंगे जिस पे आप प्रश्न कर रहे हैं। बढ़िया, अगर ये है तो फिर आपको मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे आपके लिए। अब आते हैं सर एक बढ़िया सवाल पे। अभी आपके एक बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फौज में है, राजस्थान सरकार में मंत्री है, मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो फौज में भी थे, फिर नेता बन गए। तो मैंने कहा सर फौज और इसमें क्या अंतर होता है नेता ही में? तो उन्होंने कहा फौज में जो साथी खड़ा होता है पीछे जब लोग लड़ने आते हैं तो भरोसा होता है कि वो बचा लेगा या आगे वाले देख के वर्क कर लेते हैं, लेकिन नेता में क्या होता है, सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है कि जो हमारे साथ खड़ा ऐसा तो नहीं वही खंजर मार देगा। 1 साल आपकी सरकार को हो गया, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, इनसिक्योरिटी होती कभी? देखिए, मैं कि दुश्मनों का क्या मेरा एक धोखा तो अपने देते हैं। एक निवेदन है, मैं नहीं जानता हूँ या मैंने वो उनका इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं तो मेरे मित्र है, मैं उनको समझाइश दूंगा कि वो थोड़ा सा आपने बोले गए शब्द में वो विनोद में बोल गए ये मान के चलो, वो अर्ध सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? मैं उसका उत्तर देता हूँ। जैसे खेल है ना, खेल कुछ इंडिविजुअल गेम होते हैं, जैसे निशानेबाजी आप करोगे कोई परेशानी, नस पकड़ लेते हो आप साइड से। क्यों? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वही कि हाँ, बढ़िया बता रहे हो आप। हाँ, बात समझ में आ गई। हाँ। लेकिन हॉकी में आगे अकेला नहीं खेल सकता, तो टीम में खेलना पड़ेगा। मैं क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता, फुटबॉल अकेला नहीं खेल सकता, ऐसे राजनीति कोई अकेला नहीं खेल सकता। गलत। जबरदस्त, राज्यवर्धन जी को आपने करियर मोटिवेशन दे दिया। हम आपने याद दिलाई, मैंने तो देखा नहीं था, मेरे भाई है, बोलूँगा उनके जरा। टीम मैन टुगेदर इज अचीव मोर, साथ मिलके ज्यादा हासिल करें। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल बना करके
हम तो विक्रमादित्य की नगरी वाले नवरत्न चला रहे थे। सभी राजा, कोई भी राजनीतिज्ञ टीम गेम के बिना कैसे चले? ठीक बात, लेकिन जनता जो होती, देवता भी इंद्र दरबार। समझ गया सर, मैं समझ गया, आपने राजवर्धन जी के लिए मैसेज दे दिया। लेकिन जनता जो होती है उसे कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आता है। अब यहाँ मामक सरकार थी। अरे जनता बहुत जोरदार है भाई साहब, जनता का तो मैं शुरू से कायल हूँ। क्या विकेट उड़ता है तो ताली बजती, मजा आ जाता है जनता को। उसी आदमी के लिए ताली, और उसी के लिए गाली। उसी जनता को बैट से बाल गई स्टेडियम के बाहर, हाँ। तो उसके साथ ताली तैयार। मैंने अखिलेश यादव से पूछा था सवाल कि राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? कहे जनता ही होगी।